ये चीजें कहां से आएगा उसका? इसका मतलब है कि उसको आरसीएम पे और खुद पे बिलीव ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। एक से कई लोगों के पास हम देखते हैं। तो कहाँ से साहब? वो फिर, अरे सर मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ, इतने दिन से मैं ये कर रहा हूँ सर, मैं है ना जो कि ये कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ, मैं अभी तक ये कर रहा हूँ, इतने साल से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम तो इसमें, हम हमारे भीतर तो आरसीएम आया ही नहीं। हमने शोरूम तो खोल लिया, लेकिन उसको खाली भरा रहा तो ग्राहक कहाँ से आएगा? हाँ? कई बार शोरूम तो खोल लिया लेकिन ताला लगा के बैठे हुए तो कहाँ से आएगा? ग्राहक आके कहाँ से क्या बिकेगा? किराया, किराया तो लगेगा आपका, इन्वेस्टमेंट तो हो गया आपका, सामान भी भर लिया, तो आप ताला लगा के बैठे रहोगे तो कैसे क्या होगा? हाँ? और ये सब चीजें आपका जो कहा है कि जब आप मीटिंग एंड सेमिनार में आएंगे, हम वहां से चीजें को सीखने को, है ना? अकेले जो है कि सेमिनार के बाद में 24 घंटे के बाद, मैंने श्यामल मंडल जी को सिर्फ 2 साल 3 साल पहले एक सेमिनार की प्रिपरेशन की एक पूरी शीट भेजी हुई मेल के ऊपर। मैंने जितने भी एमराल्ड टेक्निकल थे उन सभी को मैंने भेजा हुआ मेल के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो है कि डिजिटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो मेल भी चेक नहीं करते हैं क्या चीजें है ये क्या नहीं करते हैं। अगर उसको मेल को आप देखेंगे ये, तो एक सेमिनार के बाद में अगले 24 घंटों के भीतर भीतर हमारे पास किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लेना जरूरी है। 24 घंटे के भीतर में, अगर हम 24 घंटे के भीतर जिस व्यक्ति को हमने इनवाइट किया, जिस एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आए हैं, तो उसके साथ जो है कि कनेक्ट होना जरूरी है। किसी नए व्यक्ति को लेकर आए हैं तो उसके साथ कनेक्ट होकर उससे मिलना जरूरी है। जिस उसके बारे में पूरा बात करना जरूरी है। तो हमें क्या है कि सेमिनार के 24 घंटे के भीतर भीतर जो है कि हमारे को एक्शन लेना जरूरी है ना? और जिस व्यक्ति को हम लेकर आए उसको जरूर ये कमिटमेंट करवाना है मिलके 24 घंटे के भीतर, कि अगली मीटिंग का जो अनाउंस हुआ है, अगली मीटिंग में तुम्हारे 2 लोग होने चाहिए। सेमिनार जो है कि हमारे को केवल सफलता नहीं देता कि यार की सेमिनार से, लेकिन सेमिनार आपकी सोच, आपकी जानकारी, आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, आपका वातावरण, आपका आपको एक एक्शन करने का एक सु अवसर देता है, एक्शन करने का मौका देता है, जिसमें संभावनाएं जो है कि कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है कि सेमिनार के भीतर जो है कि आपको किस तरीके से ये करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो है कि चाहे आप गुरुकुल में सुबह पहले जुड़ नहीं पाते होंगे या कभी कुछ नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए कि हम गुरुकुल, गुरुकुल क्या है कि आपका करेक्टर बिल्डर है। गुरुकुल क्या है? आपका करेक्टर बिल्डर है। और करेक्टर बिल्डर है गुरुकुल, वहां से आपको बिजनेस सीखने को चीजें मिले या नहीं मिले, लेकिन आपकी करेक्टर को बिल्ड करता है। इसलिए आरसीएम में सबसे बड़ी पूंजी ही व्यक्ति का करेक्टर है। आरसीएम के भीतर जो महिलाएं आती वो अपने आप को इतना सिक्योर, अपने आप को इतना सिक्योर समझती, अपने आप को इतना जो कि माहौल में, जैसे कि आरसीएम के सुख साथ में, जैसे कि भाई और मायका जैसे उनको लगता है ये क्या है, ये आरसीएम का माहौल और क्रेजी तो है, जिसकी वजह से आरसीएम में हर महिला अपने आप को सिक्योर समझती है। हर महिला अपने आप को समझती है यार कि जैसे मैं मेरे मायके गई हूँ, ऐसा उसको किसी तरह का कोई डर या किसी तरह का नहीं रहता, इस तरह का environment। तो ये जो कहाँ है हमारे पास का आर गुरुकुल जो है हमारा, और गुरुकुल को जैसे क्या है कि हम इसको, अगर हमारे जो ये आपके पास जूम है, इस जूम के ऊपर वहां से अगर आप जो है कि अटेंड करते हो उसको, यूट्यूब से आप इसको लाइव कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीम में कहाँ कहाँ कितने लोग हैं। अभी जो है कि मैंने जिन लोगों को लाइव करना सिखाया था सुबह पहले गुरुकुल को, उनके बिजनेस में ड्रास्टिकली ग्रोथ हुआ है। एकदम से जो ग्रोथ होना चाहिए ना, वो एकदम से कि है कि जो कि ड्रास्टिकली ग्रोथ हो रहा है उसके उसके भीतर। वो सब क्या है? क्यों? क्योंकि व्यक्ति को दुनिया में, कि हम दूसरों को बदलने के लिए बात करते हैं, लेकिन कामयाबी जो है कि हमारे भीतर ही आती है। हम डेली कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों को कॉल कर रहे हैं, कितने प्लान दिखा रहे हैं, कितना हेल्थ चेकअप के हम कर रहे हैं, कितने लोगों को सेमिनार के लिए प्रमोट कर रहे हैं, कितनी हम होम मीटिंग कर रहे हैं, कितना हमारे पास जो है कि हम पैंट के लिए काम कर रहे हैं, कितना हमारे पास किस सोल में उड़ान और निर्जरा पे हम काम कर, ये सारी चीजें वहां जब आप दिखा था, हमारे पास अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम एक एक इंडस्ट्री के ऊपर बात करना शुरू करें ना, तो भी एक एक
सेगमेंट से एक एक इंडस्ट्रियां चल रही साहब। कई सारी कंपनियां तो सिर्फ कॉस्मेटिक पे चल रही है, हमारे किसवल के प्रोडक्ट पे। कई सारी कंपनियां सिर्फ फूड सप्लीमेंट के जो प्रोडक्ट है, तुलसी ड्रॉप पे, इस पे चल रही है सिर्फ। बहुत सारी चीजें, एलोवेरा जूस और तुलसी ड्रॉप और मधुसम से, सिर्फ इन तीन चार पांच प्रोडक्ट से चल रही है कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां। हमारे पास इस तरह का सिगमेंट है, और इस तरह के सिगमेंट में हमारे को मेंटल लेवल को अप करना पड़ेगा, हमारे माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। माइंड सेट कहां से चेंज होगा? जब हम माहौल में आते हैं। माइंड सेट कब होगा? जब हम सफल लोगों के साथ रहते हैं। तो माइंड सेट कब होगा? जब हम भीड़ के अंदर सारे लोगों को सीखते हैं। तो आपको जो है, क्योंकि संयोग से मैं भी आज क्या है कि गांव, रक्षाबंधन के हिसाब से मैं गांव था, गांव से भग के अभी जस्ट 7:30 बजे मैं यहाँ भिलवाड़ा पहुंचा कि यार क्या आज की, मैंने कहा 24 तारीख की मीटिंग, क्योंकि मैं लगभग 5 से 7 दिन जो है कि गाँव में था, और वापस मैं गाँव में भगूंगा, सुबह सुबह वापस गाँव में जाऊंगा। मैंने कहा यार मैं आधा एक घंटे के लिए, कि वहां से मेरा नेटवर्क भी इतना प्रॉपर नहीं रहता, और फिर गाँव में लाइट वाइट का बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैंने कहा यार भिलवाड़ा जाके हमारे को बात करनी पड़ेगी उनसे। तो इसलिए देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, कि बुक ऑफ द मंथ, बुक ऑफ द मंथ। देखिए आरसीएम बिजनेस जितना आसान है ना, इतना दुनिया का कोई बिजनेस आसान नहीं है। इतना सिंपल बिजनेस है, इतना सरल है, लेकिन हमने हमारी आदतों की वजह से इसको कठिन कर रखा है। बड़ा सिंपल हो जाए, आरसीएम को प्लेजर से करिए, प्रेशर से मत करिए। आप जब प्लेजर से करोगे ना, खुशी खुशी करोगे ना, तो आपको इसको करने में आनंद आएगा। आपको इसको करने में आपस के लोगों को प्रेम बढ़ेगा। आपस में आप जब इसको करोगे ना, तो आपको बहुत खुशियां महसूस होगी। और जब आप इस काम को इतना करोगे, तो भी आपको थकान नहीं आएगी। बहुत सारे लोग, ओ मैं इतना कर रहा हूँ सर, ये नहीं हो रहा। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो यार? जो प्लेजर से कर रहा है उसको लेके आगे बढ़ते रहो ना। प्लेजर से करो ना, प्रेशर से क्यों कर रहे हो? और जब खुशी खुशी करोगे, तो हर चीज खुशी खुशी होगी। रोते रोते करोगे, तो हर चीज रोते रोते आएगी। हर चीज कंप्लेन करते करते करोगे, तो हर चीज कंप्लेन करते करते आएगी। रोल्टी आनी तो खुशी हंस हंसते करो ना, हंस हंस के करो ना यार इसको। क्यों हमें यार जब बदलना ही है खुद को, तो हंसते हंसते बदलो ना यार, कि मैं आरसीएम के कपड़े 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। जो भी चीजें आरसीएम में, मैं आरसीएम की यूज करूंगा। है ना? हंसते हंसते करो ना। सेमिनार में जाना, सब दो लोगों को लेके जाना, हंसते हंसते जाओ, अरे ऑफलाइन बोल रहा है इसलिए लेके जाना, पैसे कौन देगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे क्या, कौन लोगों को प्लान दिखाएगा, कौन किताबें पढ़ेगा, मोबाइल पे जूम कैसे डाउनलोड करते हैं, जूम पे कौन अटेंड करेगा, कैसे क्या। यार वहां तो है जो कि जानना पड़ता है। अरे भैया घर से निकल के क्या आप कोई घर में ही बैठे रहते हैं क्या, घर संसार चलाने के लिए? जब हम, जरा सोचिए आप, किसी ने घर में कोई सब्जी बनाता है क्या? किसी ने घर पे कोई सब्जी बनाई हो, या खाना बनाने में कभी पत्नी की हेल्प किया हो, या कोई महिला, सब्जी सब्जी रोटी किसी ने बनाई क्या? कोई, कोई नहीं। अपन घर के आदमी, कोई ये नहीं कहेगा कि ये जोरू का गुलाम है। किसी ने बनाई हो तो बताओ। सफीफुल इस्लाम। हाँ एक बार अनम्यूट करो इनको, सफीफुल इस्लाम। हाँ सफीफुल इस्लाम जी, आपने जो सब्जी, किसकी सब्जी बनाई आपने? सर सभी सब्जी, अच्छा सब कौन सी? सब्जी में बना। एक सब्जी का नाम लो। तो सब्जी सर क्या है बांग्ला में, आलू बेगुन बरबटी। तो जो सब्जी है ना, पटल। आलू पटल का सब्जी बनाया ना? हाँ अच्छा। सर। अच्छा बताइए कि आलू पटल की सब्जी बनाई, तो कैसे हाँ सर। बनाई, फिर उसके लिए क्या प्रिपरेशन लगती है, और कैसे कैसे क्या स्टेप उसका, थोड़ा बताइए आप थोड़ा सा। क्या क्या करना पड़ेगा आलू पटल की सब्जी बनाने के लिए? पहले तो सब्जी तो रेडी करना पड़ेगा। हाँ, पहले पहले तो, सब्जी रेडी करना पड़ेगा, आलू पटल काटने के बाद। वो तो हाँ, हाँ। और तब नेक्स्ट में तो जो उनान है, उनान में तेल, अर्थात तुम्हारा जो तेल है ना, तेल मसला, उसके साथ आलू पटल एक साथ में जो क्या बोलता है अपने कौशल बांग्ला যেটা বলে আর কি, हिंदी तो सर नहीं आ रहा। हम्म,
और कोई? हाँ, इसलिए फिर मैं तो पानी डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो कुछ समय लगेगा वो रेडी होने का, तो 10 मिनट का 15 मिनट को बाद रेडी होना पड़ेगा। हम्म। और और ये तो सर। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझाता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत। कि अगर इन्होंने आलू पटल की सब्जी का यह तय किया तो सबसे पहले तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे सब्जी किसकी बनानी। सही या गलत है? सही है सर। हाँ सही है। सही है ना। सब्जी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आलू पटल। जब इनको बोलो इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे आलू पटल बनाना, तो फिर ये देखेंगे यार आलू तो कम पड़ रहा, तो थोड़ा सा बाजार से और लेके आ जाते हैं दुकान से। वो प्रयोग करने पड़े। फिर यस सर। आलू और पटल की जो है कि उनको पानी से धोएंगे, साफ करेंगे, धो के या उनको काटेंगे। काटने के बाद में फिर जो है कि क्या चाहिए उनको, अगर लहसुन या जीरा जो भी मसाले तैयार करेंगे। मसाला फिर चाहिए। इनको फिर इनको क्या चाहिएगा कि गैस चाहिएगा, तपेला चाहिएगा, चम्मच चाहिएगा। उसके बाद में जब ये गैस चालू करके जब तपेला या कुछ वो बर्तन रखेंगे, फ्राई पैन, उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालते ही पहले सारे सामान को थोड़ा डालेंगे। ऑयल के बाद में जब ऑयल गर्म होगा तब उसमें जीरा ये डालेंगे। जीरा डालने के बाद में अच्छा। अगर ये पहले या तो ग्रेवी तैयार करेंगे या पहले सब्जी को फ्राई करें, फिर इनको यह तय करना पड़ेगा कि मैं ग्रेवी तैयार करूं पहले या फिर मैं पहले इस सब्जी को फ्राई करूं। अगर ये ग्रेवी तैयार करनी है तो सारे मसाले को अनुपात में मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि जितनी हल्दी डालेंगे उतना नमक डालेंगे और जितना नमक डालना उतनी हल्दी डाल देंगे। नहीं, सबका अनुपात जो है कि बराबर बराबर रखना पड़ेगा कि मिर्ची कितनी डाल दे, हल्दी कितनी डालनी है, धनिया कितना डालना है ना, नमक कितना डालना, ये सारे करेंगे। ये सारे करने के बाद में उसको पानी में उसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बना डालते पहले जो है कि उसको डालेंगे नहीं, फिर ग्रेवी को मसाला पकने में 10 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। और बार बार हिलाते रहेंगे यार, नीचे कहीं वो जो है कि चिपक नहीं जाए, जल नहीं जाए। आंच को कम और धीमा करने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो फिर उसके अंदर के कितना पानी चाहिए इस सब्जी को पकने के लिए उतना पानी डाल के फिर गर्म करने के बाद में फिर उस सब्जी को डालेंगे। उस सब्जी को डालने के बाद में फिर इनको डालते पहले सब्जी बन नहीं गई, फिर उसके अंदर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक क्या करना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा ये बन जाए, है ना। तब जाके वो सब्जी तैयार होती है। यानी कि एक सब्जी बनाने के लिए एक टाइम की भूख को मिटाने के लिए कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये सब चीजें क्या है, हमारे हैबिट में आने की वजह से हमारे को पता नहीं होता कि नमक डालना जितना हल्दी डाल दे। देखे देखे किसी दिन नमक की जगह पे चीनी डाल दे, नहीं डालते हैं, है ना। जितनी हल्दी डालनी उतनी मिर्ची डाल दे और जितनी मिर्ची डालनी उतनी हल्दी डाल दे, तो सब्जी का टेस्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यानी कि एक टाइम की भूख को मिटाने के लिए जब हम इतने तरह की तैयारी इतने तरह का ध्यान रखते हैं, तो आरसीएम तो भैया आपकी 7 पीढ़ियों की भूख को मिटाता है। उसके लिए हमारी क्या प्रिपरेशन है, उसके लिए हम क्या सीख रहे हैं, क्या ध्यान रख रहे हैं, हैं? आरसीएम तो हम कहते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। यहाँ तो 7 पीढ़ियों की भूख मिटती है, 7 पीढ़ियां सुधरती है। उन 7 पीढ़ियों की भूख को मिटाने के लिए वहां हम करने के लिए हम कुछ तैयारी नहीं कर पाते हैं। देखिए ये सब चीजें हमारे को माइंड सेट जो है कि वहां सेमिनार में आने से बदलता है। और वहां से हमारे को माइंड सेट ये करना है। और धीरे धीरे अपने माइंड सेट को अपने दायरे से बाहर करके सोचो, अपने दायरे से बाहर। जब तक हम हमारे दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो हमारी सोच को भी बड़ा बड़ा हमारा जो मेंटल लेवल को माइंड सेट को थोड़ा, और माइंड सेट बदलना आपके हाथ में है। सब कुछ करना आपके हाथ में है। हम कर सकते हैं। इंसान ही तो दुनिया की सबसे बड़ी वो बला है जो कि असंभव काम को भी संभव कर देता है। अगर, है ना, जितना भी जो है कि कहते नहीं कि अगर हर चीज को हराने के लिए एक छोटा सा इंसान का दिमाग वो सब कुछ कर सकता है। तो ये जो है कि इंसान चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। और हमें
जब हम आ रहे हैं 5 और 6 तारीख को, तो अपने जो 6 तारीख को आ रहे हैं, 5 तारीख को आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कि आप सभी लोगों से है कि अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि मैं मेरे बेटे को लेके आ रहा हूँ तो उसको देख, आपको आपको डिजिटल फ्रेंडली नहीं आता, बोझ नहीं आता, लेकिन अपने बच्चों को जरूर लेके आए, ताकि आपके बच्चे जो है कि उसको देख के सीखेंगे कि यार कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कैसे करियर बनाना चाहिए। जब वो देखेंगे कि यार एक मास्टर्स जिसने की डिग्री बॉम्बे से की, डिग्री के बाद मास्टर्स जो है कि मास्टर्स किया, मास्टर्स मास्टर की डिग्री कर ली, मास्टर की डिग्री करने के बाद में फिर अगर वो आरसीएम कर रहा है और उसको भी एक तरह से हॉबी के साथ में, उसके साथ में क्या क्या कर रहा है, तो पता चलेगा कि हमें आरसीएम में पापा के साथ हमें सहयोग देना क्यों जरूरी है। ये आपको उसके आपके घर का जो है कि इन्वायरमेंट बदलेगा, घर का एक माहौल बदलेगा, घर में जो है कि एक इस अलग तरह की, जब आपके परिवार जब साथ देंगे तो अलग तरह की पॉजिटिविटी आएगी। और आप जो है कि 1 PM की मीटिंग को, आप जो है कि अगर आपने जो आपकी टीम में महिलाओं की टीम जबरदस्त है और महिलाओं के साथ अच्छी है, तो उनको 1 PM की मीटिंग को आप थोड़ा सा प्रमोट करो, और 1 PM की मीटिंग में लोगों को बिठाना शुरू करो, और महिलाओं को। और 1 PM की मीटिंग को नहीं हो तो आप भी इसी तरह से जूम के लिंक पे उसको लाइव चलाना शुरू करो, ताकि आपकी टीम से कितनी महिलाएं बैठ रही है आपको ध्यान रहे, और महिलाओं को जो है कि बड़ी हम तैयारी कर सकते हैं महिलाओं के साथ। भैया इसमें जो है कि जितने ज्यादा हम महिलाओं के साथ में हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे आरसीएम के भीतर, उतनी ही आपकी बड़ी ग्रोथ होगी और बड़ी तैयारियां होगी। और जो हमने अभी जो है कि 20 और 21 फरवरी के जो है कि हमने निकाला, उससे संबंधित या आपके कोई ग्रोथ से संबंधित या किसी तरह के कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो अपन अभी हम बात कर सकते हैं, है ना? ओवर टू श्यामल। श्यामल। थैंक यू सर। आज खाना बनाने का चीज आप बता दिया, पोटल आलू कैसे खाना बनाएंगे, ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात है सर, आज मैंने कुछ सीखा है, सेमिनार का माने क्या है, ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी तो